Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना साथी मैथ्स मेंटर सुरवीर सर लेकर के आ गए हैं एक और शानदार बधाई वाली क्लास, जहां पे आज हम पढ़ने वाले हाइट एंड डिस्टेंस का एक तोहफा जो कि मेरी तरफ से आपको होगा। ये वो टॉपिक है जिससे बच्चे काफी डरते हैं, लेकिन आज सारा डर हो जाएगा दूर। हालांकि मुझे पता है आप सभी व्यस्त होंगे त्योहार के इस उपलक्ष्य में, किंतु जैसे भी समय मिले जरूर से देखिएगा और अपने उन सभी दोस्तों को, जैसे आप पटाखे बांटते हैं या मिठाइयाँ बांटते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसको भी शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को, और आज क्लास का आनंद बहुत आने वाला है भाई साहब। क्या क्या सवाल होंगे बेसिक से लेकर के हम एक एडवांस क्वेश्चन तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। क्या ही आपको बातों से थोड़ा ना पेट भरना है, काम करके दिखाना है। आइए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो बच्चे सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज कॉन्सेप्ट? तो भैया कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और किस तरीके से हमें क्वेश्चन पे फोकस करना होता है। सबसे पहली चीज हाइट एंड डिस्टेंस। जब हम बात करते हैं हाइट की और डिस्टेंस की, तो इसका मतलब हाइट मतलब ऊंचाई, डिस्टेंस मतलब दूरी। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि एक मान लीजिए वर्टिकल पोल है, ये उसका बेस है और ये उसकी हाइट है। ठीक, अगर आप इस पॉइंट से देखोगे नीचे से, तो जिस पॉइंट से आप देख रहे हो कहीं ना कहीं एक एंगल बन रहा होगा, एक लाइन बन रही होगी, तो उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। खास बात है कि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। पैरेलल लाइन के बीच में अगर मैं ट्रांसवर्सल डालता हूं, तो ये जो एंगल होगा ना थीटा, वही एंगल ये भी होगा थीटा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये जो एंगल होगा थीटा, वही ये एंगल होगा थीटा। अब अगर ऐसा है, यदि यदि क्या है, ऐसा है, यदि ऐसा है, तो बच्चे एक बात तो तय हो गई, एक बात तो तय होगी कि अगर मैं इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलता हूं, और इसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलता हूं, तो दोनों में एक बात तय हो गई कि ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे और हमेशा होंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं अवनमन कोण और इसको हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। दूसरी खास बात क्या होती है, जब कभी भी आप देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ पे एक व्यक्ति देख रहा है थीटा 1 कोण से, दूसरा व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है थीटा 2 कोण बना रहा है, तीसरा व्यक्ति यहाँ से देख रहा है और वो थीटा 3 के एंगल से देख रहा है, और यहाँ पे 90। मैक्सिमम एंगल जो बन सकता है वो 90 बनेगा। तो यहाँ पे जो होगा ना, वो थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 1 के बीच में एक रिलेशन होगा। इसमें सबसे बड़ा कोण थीटा 3 होगा, फिर थीटा 2 होगा, फिर थीटा 1 होगा। यानी ऑब्जेक्ट के जितना पास हम जाएंगे एंगल उतना ही बढ़ता जाएगा। इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ये बात चलो क्लियर हो गई। ये बात अगर क्लियर होगी, यही एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात होती तो क्या होता? ये एंगल होता आपका थीटा 3, ये एंगल आपका होता थीटा 2, और ये एंगल आपका क्या हो जाता है? थीटा 1। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। फिर हमने आपको बताया कि देखिए ऐसा ऐसा करने पे ऐसा ऐसा होता है। एक और बहुत खास बात है जो कि मैं यहाँ पे बताऊंगा 3 ट्रायंगल्स के माध्यम से। 3 ट्रायंगल, और इसी पे पूरा का पूरा चैप्टर आधारित है। ये 3 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है 30 का, दूसरा है 45 का, और तीसरा है 60 का। इसको आप परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको आप बेस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। परपेंडिकुलर बोलते हैं, बेस बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है बच्चों।
हाँ जी। तो अब देखिए क्या होता है, अब अगर मैं इसे देखता हूं तो यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ पे 45 है, 30 और ये भी क्या हुआ आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक, मैं अगर बोलूँ tan थीटा में ही मैं अगर सबको लेकर चलता हूँ तो tan 30 डिग्री क्या होता है, देखो यहाँ पे देखो, देख लो इधर पे, यहीं पे देख लो, तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो बनाऊंगा और हाइपोटेन्यूज के भी। तो tan 30 डिग्री होता क्या है, आप सभी को पता है कि tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। और tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सारा का सारा खेल इसी पेज से बटे, फिर आराम से सारे क्वेश्चन लगेंगे। यानी कि अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो 1, बेस की बात करूं √3 और हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम से 2 हो गया। यहाँ पे भी वही बात होगी, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 1, बेस 1 और हाइपोटेन्यूज कितना, √2 पाइथागोरस थ्योरम से। सेम कंडीशन, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, यानी परपेंडिकुलर हो गया √3, बेस हो गया 1 और हाइपोटेन्यूज हो गया 2। सिर्फ इतने ही कॉन्सेप्ट से पूरा का पूरा चैप्टर बड़ी आसानी से लगने वाला है। आइए देखते हैं और समझते हैं कि किस किस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। सो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो आपके समक्ष होने वाला है वो है ये, और इसके लिए पूरा प्रॉपर आपको टाइम दूंगा। आप अपने तरीके से कोशिश करो, मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ साथ आपको रेशियो मेथड से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगा। चलिए कोशिश कीजिए और बताइए क्या आंसर होगा। चलिए, तो बड़े आसानी से अब इसको किया जा सकता था। कैसे, जैसे कहा गया क्यू आर एक ट्री है, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ द ट्री इज दिस। तो पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच से चलते हैं। सॉरी, ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या कहता है, देखो क्यू आर एक ट्री है, क्यू आर एक ट्री है और इसकी शेडो मान लेते सन यहाँ पे है, तो शेडो यहाँ कहीं बन रही होगी। ठीक, और इस शेडो की लेंथ जो है वो 8√3 है। अब अगर यहां से देखा जाए तो इन्होंने कहा कि एक एंगल फॉर्म हो रहा है। इफ एंगल ऑफ एलिवेशन वाज नॉट 300 इट इज 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। फॉन्ट एरर है बच्चे, क्या 30 डिग्री। अब अगर ये 30 डिग्री है, कहाँ, यहां से यहां, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ट्रेडिशनल अप्रोच तो ये कहती है कि देखो भाई tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं h, दिस इज h/8√3। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 एंड दिस इज इक्वल टू h/8√3। कैंसिल हो जाता है और हाइट कितनी आ जाती है बच्चों, 8 आ जाती है ना। ये ट्रेडिशनल अप्रोच होगी। अब अगर मैं बात करूं रेशियो मेथड से, तो रेशियो मेथड से क्या होगा, विद्यार्थी लोग बड़े ध्यान से देखिएगा। रेशियो मेथड या रेशियो विधि से बहुत सीधा सा फंडा है। आपने कहा कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज के बारे में आप जानते हैं। हाइपोटेन्यूज के बारे में पूछा नहीं तो हम परपेंडिकुलर बेस के रेशियो लिखेंगे 1 और √3। भाई मेरे हिसाब से बेस क्या है, √3 है, और क्वेश्चन के हिसाब से जो बेस बन रहा था वो क्या, 8√3। तो मैंने डायरेक्टली लिखा √3 यूनिट इज इक्वल टू 8√3। सो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 8। और अगर आप ध्यान से देखो तो परपेंडिकुलर हमारा है कितना, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है और ये हमारा रेशियो मेथड से है, यानी आप आने दोनों चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो वेरिएबल बेस्ड होंगे जहां पे हमें ट्रेडिशनल अप्रोच यूज ही करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। अब इसको कोशिश करो लगाने की।
सभी लोग तैयार। ये बच्चे क्या है 60 डिग्री है, ये भी क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। ऑल अबाउट फॉन्ट एरर। बताइए क्या आंसर हो। चलो भाई, तो यहाँ पे हो जाता है टाइम अप। अगर इस क्वेश्चन को मैं ट्रेडिशनल अप्रोच और साथ ही साथ रेशियो की अप्रोच से देखूँ तो क्या होगा। सबसे पहले मैं ट्रेडिशनल की बात करता हूँ। ट्रेडिशनल में क्या होगा, ऑन एंड ऑफ one end of wire is bound with the top of 8√3 मीटर हाई वर्टिकल पोल। भाई ये वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट जो है 8√3 है। यहाँ से ये किसी रस्सी से धरती से बंधा हुआ है और द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। वायर जो है 60 डिग्री का एंगल बनाता है। मुझसे क्या पूछा गया, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, मुझसे ये पूछ लिया गया है। चलिए मैं अगर इसको ले लेता हूँ, मान लो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री लेने में मुझे क्या मिला, दिस इज इक्वल टू 8√3 बाय ये। बट मुझे ये तो निकालना नहीं, मुझे कुछ ऐसा निकालना जिसमें क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो वो तो sin 60 डिग्री हुआ। यानी हमें यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए sin 60 डिग्री। क्या यूज करना चाहिए, sin 60 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो अगर मैं यहाँ पे sin 60 डिग्री ले लूँ, कितना ले लूँ, sin 60 डिग्री, ठीक है। मैं यहाँ पे अगर sin, चलिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बच्चे sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, हम सभी को पता है कि sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8√3/h, लिख सकता हूँ 8√3/h। √3 से √3 कैंसिल हो गया, h की वैल्यू कितनी होगी 60। मतलब ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच है। आइए रेशियो पे चलते हैं। अगर हम रेशियो पे करेंगे बच्चों, तो रेशियो पे क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिएगा समझिएगा, ठीक। रेशियो पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। अब tan 60 डिग्री में देखें तो परपेंडिकुलर √3, बेस 1 और हाइपोटेन्यूज कितना 2। मतलब ये परपेंडिकुलर कहलाता है, जिसको आप हाइट भी बोलते हैं। तो वो मेरे हिसाब से कितना है, √3 गिवन है, और इस √3 की वैल्यू किसके बराबर है, 8√3 की। कैंसिल आउट हो गया, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, सर एक यूनिट की वैल्यू 8 आ गई। अब अगर एक यूनिट की वैल्यू 8 आ गई है तो आपसे ये तो पूछा कि बताओ भाई लेंथ क्या थी, और लेंथ मतलब आपसे हाइपोटेन्यूज ही तो पूछा है। तो बस 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 16। सो ऑप्शन नंबर 2 इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये बात बहुत अच्छे से जम गई होगी, है ना।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल हमसे क्या कुछ कहना चाहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। कोशिश कीजिएगा कम से कम समय में बता सके, ठीक है, कोशिश करना है आपको कम से कम समय में बता सके आप इसे। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए तो टाइम हो गया बच्चे। अब अगर इस क्वेश्चन को हम टैकल करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो, अ वर्टिकल पोस्ट ऑफ 15 फीट हाई इज ब्रोकन एट अ सर्टेन पॉइंट। मैं इसको, अब अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ करके डायरेक्ट रेशियो वाली अप्रोच पे आए, क्योंकि मुझे लगता है कि रेशियो वाली अप्रोच अब आपको समझ में आने लगी। तो देखिए कहा गया कि वर्टिकल पोस्ट ऑफ 15 मीटर हाई, मतलब एक वर्टिकल पोस्ट था जो कि 15 मीटर ऊंचा था और किसी भाग से टूट गया। मान लेते हैं यहां से टूट गया, है ना, मान लेते हैं यहां से टूट गया, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ कहा गया कि देखो 15 फीट जो है ये हाई है और यहाँ से ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ से ये ब्रेक हो रहा है, तो मतलब ये कहाँ जाएगा, सर्टनली नीचे चला जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ब्रेक होकर के ये इधर आकर के मिल गया और इसने कहा कि जो एंगल बन रहा है वो कितना है बेटा, 300 नहीं 30 डिग्री होगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो 30 डिग्री होगा और ये 30 डिग्री का जो कोण बनाएगा, तो इसमें क्या होता है कि जब 30 डिग्री होता है तो परपेंडिकुलर 1 होता है, बेस क्या होता है √3 होता है और हाइपोटेन्यूज कितना होता है 2 होता है। हाइपोटेन्यूज कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं कि देखो अगर ये पुल ब्रेक ना हुआ होता, मतलब ये जो है ना ये भी खड़ा रहता तो 15 फीट होता। तो यहाँ मेरा 1 और 2 मिलाकर के 3 यूनिट हुआ और ये 3 यूनिट बराबर किसके होना चाहिए, 15 फीट के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 5 फीट। यानी ये कहाँ से ब्रेक हुआ, 1 यूनिट से ब्रेक हुआ और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 5 फीट है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आई बात समझ में सभी को, क्लियर है सभी को, क्लियर सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं अगले सवाल में हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पे होगा और वो है ये। चलिए कोशिश कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे जहां पे भी ऐसा कुछ लिखा है ना, फ्रॉम अ टॉप ऑफ दैट इज 30 मीटर अवे इज 30 डिग्री, ठीक है। 300 नहीं बच्चे, 30 डिग्री है, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि ये फॉन्ट एरर हो रहा है,
चलिए आइए हम देखते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट टू द बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर दैट इज 30 मीटर अवे 30 डिग्री, हाउ हाई इज द टावर। तो क्या कहा गया, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ बिल्डिंग एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। तो टावर के टॉप से फुट ऑफ बिल्डिंग, अगर ये बिल्डिंग है, ये टावर है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप से इसके फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने डिग्री का है, तो एलिवेशन कितना हो गया 30 डिग्री। कुछ खास बात कही है कि देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर दैट इज 30 मीटर अवे, जो कि 30 मीटर दूर है उससे, यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर है। अब अगर इस बात को हम बड़े ध्यान से समझें कि यहां से यहां तक की दूरी 30 मीटर है, तो अब हमारे पास क्या है कि देखो परपेंडिकुलर बेस के रेशियो 30 डिग्री में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर एक और बेस कितना √3। यहाँ पे हमारे पास बेस कितना है 30, तो मैं कहूँगा भाई √3 यूनिट इज इक्वल टू √3 3030। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 इंटू 10 लिखा जा सकता है 30 को, कोई दो राय नहीं, डिवाइडेड बाय √3, तो ये क्या हो गया बच्चे 10√3। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर कितना यूनिट है, एक यूनिट है, इसलिए हमारा आंसर हो गया 10√3। आई बात समझ में, आई बात समझ में बच्चे, बहुत बढ़िया। आइए, तो इसका आंसर हो गया 10√3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कुछ कहना चाहता है। अच्छा मान लो मैं पूछ लेता कि यहां से यहां तक इसकी लाइन ऑफ साइट की डिस्टेंस क्या होगी, तो लाइन ऑफ साइट की डिस्टेंस क्या होगी, एच कितना था 2 था, एक यूनिट की वैल्यू 10√3 थी, तो उसकी क्या हो जाएगी 20√3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, कोशिश कीजिए और बताइए क्या आंसर होने वाला है। चलिए ट्राई कीजिए। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, व्हाट विल बी द आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, टाइम अप हो गया। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं और ढंग से पढ़ूं तो बहुत कुछ समझ में आने वाला। पहली चीज 60 डिग्री होगा बच्चे और ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग थोड़ी देर के लिए अंडरस्टूड कर लो कि यहाँ पे जो है ना इतने डिग्री के एंगल नहीं बन सकते। ठीक है, तो अब पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व्स दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री स्टैंडिंग ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। देखो ये जो है एक नदी है, मान लो यहाँ पे एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ठीक, इसके टॉप से यहाँ पे एक व्यक्ति है इस कोने पे, वो ऑब्जर्व करता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है यहाँ से वो कितना है, शुरू में है 60 डिग्री, और जब वो बैंक से दूर जाता है, कितना दूर जाता है 30 मीटर, तो अब ये एंगल चेंज हो जाता है और ये एंगल अब क्या हो जाता है 30 डिग्री। ठीक, मैं नाम दे देता हूँ
ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी एंड ये पॉइंट है डी, ठीक। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है ए बी और डी। मतलब ए बी और ए बी क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। ए बी और ए बी दोनों में क्या है, कॉमन है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों में ये कॉमन है, इसका मतलब दोनों में ए बी क्या है, ए बी बेसिकली परपेंडिकुलर है, ये हाइट है बोल सकते हैं। आइए 30 डिग्री और 60 डिग्री के ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, मतलब रेशियोज बनाते हैं परपेंडिकुलर और बेस के। तो परपेंडिकुलर 30 में क्या हो गया 1 और बेस क्या हो गया √3, जबकि इसमें क्या हो गया √3 और 1। दोनों में परपेंडिकुलर सेम होना चाहिए, क्या सेम दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेम बनाने के लिए इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा, √3:3 और ये क्या बनेगा √3:1। अब 30 डिग्री यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक का बेस का डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट, जबकि 45 डिग्री में कितना है 2 और 45 डिग्री में बेस कितने यूनिट है 1 यूनिट। 60 डिग्री में, सॉरी 45 बोल दिया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 2 यूनिट। यानी 2 यूनिट की वैल्यू बच्चा लोग कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 2 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर होगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 होगी। किसमें दे रखा है ये 15 मीटर्स में, 1 यूनिट की वैल्यू 15 मीटर होगी। पूछा क्या गया है उस पर हम बात करते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, यानी हमसे परपेंडिकुलर पूछा गया है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है √3 है दोनों ही केसेस में। तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 15√3। तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 15√3। हमारा ऑप्शन नंबर 1 एकदम करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे सही तरीका ही होता है बच्चों, ठीक है, सबसे सही तरीका ही होता है। चलिए, so the next question that is on the screen right now and you have to solve it within a time, ठीक है, समय रहते इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा। चलो आइए देखते हैं। द शेडो ऑफ अ टावर बिकम्स 60 मीटर्स लॉन्गर वेयर द एल्टीट्यूड ऑफ सम चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री होना चाहिए, है ना बच्चे, 45 डिग्री टू 30 डिग्री। मैंने कहा था कि इसको आप थीटा की तरह कंसिडर कर लेना, है ना। वो मान लो कभी एग्जाम में भी दिखे ना तो आप इसको यही कंसिडर करोगे, ठीक है, क्योंकि वहां भी प्रिंटिंग एरर हो सकती है। तो शेडो ऑफ अ टावर बिकम 60 मीटर लॉन्गर वेयर द एल्टीट्यूड चेंज होता है। तो पहला एल्टीट्यूड क्या रहेगा, पहले 45 डिग्री रहेगा और फिर ये एल्टीट्यूड चेंज हो जाता है और वो क्या पहुंच जाता है फिर कितना डिग्री 30 डिग्री, ठीक। अब अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली पी और बी के रेशियो बनाने हैं। एक बार 30 डिग्री वाले में लेना है तो 30 डिग्री वाले में क्या हो जाएगा 1 और √3, 45 वाले में 1 और 1 रहेगा। दोनों में क्या सेम रहेगा, आप खुद देख लो, दोनों ट्रायंगल में हाइट सेम है। और अगर हाइट सेम है तो हाइट तो यहाँ भी सेम है, नहीं परपेंडिकुलर सेम है। अब अगर मैं बात करूँ तो ये कितना हो गया बच्चे, 30 वाले में जो बी है वो कितना है √3 है, 45 वाले में जो है वो 1 है, तो ये कितना हो गया √3 - 1।
अब आप देखो तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की थी, 60 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की वो यही बोल रहे हैं ना कि मैंने 60 मीटर ट्रैवल की है। तो आप कह सकते हो कि सर हाँ बिल्कुल, √3 - 1 इज इक्वल टू 60। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 अपॉन √3 - 1, और ये हो जाएगा कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने पर हमें आंसर मिलेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू में क्या लिखूंगा, 60 √3 + 1 अपॉन a² - b², यानी 2 हो गया। ये कितना हो गया, 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 2 तिहाई 6, 30 √3 + 1। तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी थी, परपेंडिकुलर कितना, 1, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास होगी 30 √3 + 1, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में एकदम करेक्ट की वैल्यू। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान सी विधि जो है बच्चे वो यही है, इसको आप एग्जैक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने एग्जाम में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या कुछ कहना चाहता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, कोशिश कीजिए 1 मिनट के भीतर करने की। चलिए आइए देखें। सबसे पहले फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ टावर ऑब्जर्व 30 एंड 60। ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम, तो टॉप एंड द बॉटम ऑफ टावर है ना, टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर आर ऑब्जर्व 30 एंड 60। ठीक है, तो जैसा बोलेगा बच्चे रिस्पेक्टिवली। अब देखिए दो बातें होती है, उसने क्या बोला कि देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड द बॉटम ऑफ टावर, तो ये टॉप और बॉटम दे रखा है। टॉप पे बोल रहा है कि 30 डिग्री और बॉटम की क्या बोल रहा है 60 डिग्री। बॉटम पे क्या बोल रहा है 60 डिग्री, बॉटम पे क्या बोल रहा है 60 डिग्री बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो एंगल बना रहा है वो एंगल क्या है आपको गिवन हो गया। अब आपसे क्या बोला कि देखो इफ द बिल्डिंग एंड द टावर आर ऑन द सेम प्लेन एंड द बिल्डिंग इज ऑफ 60 मीटर हाइट, बिल्डिंग की हाइट 60 मीटर गिवन है और ये कितना है निकालना है। आइए अब देखते हैं, आप ये मानते हैं कि ये चीज़ इसके बराबर होगी, है ना, ये चीज़ इसके बराबर होगी। 30 डिग्री और 60 डिग्री की अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो 30 डिग्री में क्या बनेगा सर, 30 डिग्री में परपेंडिकुलर 1 और बेस √3 हो गया, जबकि 60 डिग्री में ये क्या हो गया परपेंडिकुलर √3 और ये 1। दोनों में क्या सेम है, दोनों में बेस सेम है ना, तो बेस को सेम को रहने इससे किससे मल्टीप्लाई कर दो √3 से, तो ये क्या बना √3:3 बन गया। अब अगर परपेंडिकुलर कितना है 3 है, परपेंडिकुलर कितना है 3 है ना, किसका 60 डिग्री वाला, यानी ये वैल्यू कितनी है 3 के बराबर है। तो आपकी ये वैल्यू तो 60 के बराबर है, एक की वैल्यू कितनी होगी 20, एक की वैल्यू कितनी होगी 20, यानी ये कितना है 1 है, ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 1 है, यानी 1 माने 20 हो गया। तो नीचे वाली वैल्यू कितनी बची 40, यानी इसकी हाइट कितनी होगी 40। 40 कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऐसे क्वेश्चंस को बच्चों करने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने आपके सामने बताया, इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं। आप ट्रेडिशनल अप्रोच में जाओगे फर्जी का समय गवाओगे और एग्जाम में कहीं ना कहीं पैनिक होकर के गलतियां भी कर दोगे। तो सबसे सही और उचित तरीका है, सही ढंग से लगाने का सलीका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला सवाल आप किस तरीके से टैकल करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, 30 डिग्री होगा बच्चे, ठीक है, तो ये 30 डिग्री होगा। चलिए कोशिश कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा।
आइए बच्चों देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से टैकल करेंगे। व्हाट इज द करेक्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उस सही तरीके की ओर बढ़ते हैं। तो कहा है फ्रॉम अ टॉप ऑफ प्लेटफॉर्म द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टावर वाज 30 डिग्री। चलिए, फ्रॉम अ टॉप ऑफ प्लेटफॉर्म द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो भैया प्लेटफॉर्म मान लो ये है, ठीक है, प्लेटफॉर्म मान लो ये है, ये रहा प्लेटफॉर्म और ये रहा आपका टावर, ठीक है। फ्रॉम अ टॉप ऑफ प्लेटफॉर्म द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। इसको क्या बताया मैंने, 30 डिग्री, ठीक। ये रहा आपका 30 डिग्री, ठीक। द टावर वॉज 45 मीटर हाई। टावर की हाइट कितनी है, 45 मीटर है, 45, ठीक है, 45। एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेटफॉर्म एंड द टावर इज 40√3। मतलब ये भी गिवन है, ये हो गया 40√3। और अब आपसे पूछा गया है कि बताओ हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म, मतलब ये आपसे पूछ लिया गया। फिर से वही हम करेंगे। आपकी बार क्या करेंगे, इसका 30 डिग्री की बात करते हैं। 30 डिग्री में परपेंडिकुलर और बेस कितना होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा बस। परपेंडिकुलर 1, बेस कितना, √3। भाई मेरे हिसाब से बेस कितना, 40√3। तो मैंने कहा कि √3 यूनिट बराबर 40√3। √3 से √3 कैंसिल, एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू 40, एक यूनिट की वैल्यू 40। यदि एक यूनिट की वैल्यू बच्चे 40 हो गई है तो बस मुझे इतना बताओ, यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा था, एक ही यूनिट हुआ। अगर ये 40 हुआ तो ये कितना बचा, 5 बचा ना। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को बहुत बढ़िया से। एक और क्वेश्चन की ओर मूव करते देखते हैं अगला सवाल आप लोग किस तरीके से टैकल करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। कोशिश कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा बच्चे, बताइए क्या आंसर होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए टाइम अप हो गया बच्चों। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो, इसमें मैंने वैसे नाइंसाफी की है आप लोगों से कम समय दे करके। हालांकि इस क्वेश्चन में 1 मिनट लग जाता जो बच्चा पहली बार कर रहा है, और अगर मेरे तरीके से करोगे तो ये सेकंड्स का सवाल है। देखो, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ दिस, मान लिया ये एरोप्लेन है, फ्लाई कर रहा है इस हाइट पे, 5000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली फ्रॉम अनदर एरोप्लेन। भाई एक दूसरा एरोप्लेन है वो यहाँ है, यहाँ से इसकी जो दूरी है ना, वो कह रहा है जमीन तक 5000 मीटर है। और एक बंदा किसी एक बिंदु से दोनों प्लेन को देख रहा है, इसको भी देख रहा है और इसको भी देख रहा है। दोनों ही कंडीशन में एक बात हो रही है कि देखो भाई, जो एंगल बन रहा है ना वो कुछ ऐसे हैं। when the angle of elevation of the two aeroplane from the same point is this and this। अब डिसाइड करना पड़ेगा कौन 60 कौन 45। तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, अगर आप खुद सोचो, मैं किसी चीज़ को यहाँ से देखूँ, ये एंगल बना, किसी चीज़ को ऐसे उठा के देखो तो एंगल बढ़ा हो गया ना, क्योंकि बिना मूवमेंट के देख रहा हूँ। ऊपर वाली चीज़ देखनी तो हमें गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी, यानी हमें एंगल बढ़ाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले के लिए बनेगा 60 डिग्री, और नीचे वाले के लिए क्या बनेगा, नीचे वाले के लिए बनेगा 45 डिग्री। दोनों ही कंडीशन में क्या सेम है, देखो बेस सेम है, तो बस 60 डिग्री लिखो। पी और बी के रेशियो √3 B1, 45 डिग्री लिखो, जिसमें क्या हो जाएगा 1:1। बेस सेम होना चाहिए, जो कि दिखाई दे रहा बेस सेम है। अब हम बात करते हैं अगर 60 डिग्री वाले की परपेंडिकुलर, तो 60 डिग्री में परपेंडिकुलर कितना है, √3।
मेरे हिसाब से √3 क्वेश्चन के हिसाब से पूरी की पूरी हाइट यानी कितनी है 5000 मीटर। एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी 5000 बटे √3। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है कि ये दूरी कितनी है, ये वाली हमसे तो ये दूरी पूछी है ना। अब देखो क्या है कि 45 वाले की हाइट कितनी, भाई यहाँ से यहाँ तक की हाइट देखो दिख रही है ना, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी 1, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी थी √3। तो मैं चाहता तो डायरेक्टली इसको लिख सकता था कि मुझे किसकी वैल्यू चाहिए √3 - 1। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई, मुझे क्या चाहिए √3 - 1। तो ये हो गया 5000 बाय √3 अंडर द ब्रैकेट √3 - 1। इसको अंदर लेकर के चले जाइए, क्या मिलेगा 5001 - 1 बाय √3। और देखिए पहला ऑप्शन यही कहता है कि 5001 - 1 बाय √3। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा गया और ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते रहेंगे भी। हमें क्या करना है, इस तरीके को बस सीख लेना है, बार बार इन क्वेश्चंस को लगाना है ताकि ये जो मेथड है इसको आप अडॉप्ट कर सके, फिर उसमें एडेप्ट हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक और सवाल, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर होगा बच्चों। तो क्या हो सकता है आंसर, आइए देखते हैं। सबसे पहले कोशिश करते हैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करने की। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस आर 45 एंड 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। मतलब मान लेता हूं कि मैं ये लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, ठीक है, और अगर ये नॉर्थ है तो ये ईस्ट हो जाएगा। और इस तरफ से दो शिप देखी जाती हैं, एक शिप यहाँ पे और एक शिप यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक। और कहा गया 45 और 30 डिग्री के एंगल पे यहाँ से देखा जाता है, तो देखो जो इसके करीब होगी वो 45 डिग्री बनाएगी और जो इससे थोड़ा दूर होगा वो 30 डिग्री बनाएगी, ठीक है। तो ये आपका 45 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक है। फिर से वही बात, 30 डिग्री 45 डिग्री परपेंडिकुलर बेस, एक और √3, एक और एक, ठीक है। अब आपसे मैं बात करूं कि इन दोनों में क्या सेम है, तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर दोनों में ही सेम है। और अगर परपेंडिकुलर दोनों में ही सेम है तो फिर बात ही कुछ नहीं। फिर क्या रह गया कि अब बस आपने देखना है कि हमें डेटा कहाँ गिवन है। तो इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट, ये बस यहाँ से यहाँ तक का डेटा गिवन है, बस काम हो गया। हमारा बेस यहाँ से यहाँ तक क्या है 30 डिग्री में, बेस यहाँ से यहाँ तक √3 है। 45 डिग्री में ये 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी √3 - 1, √3 - 1। तो हमारे पास जो है मैं कह सकता हूँ कि देखो √3 - 1 जो है वो किसके बराबर है 200 के। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या हो गई 200 बाय √3 - 1। कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 - 1 की जगह √3 + 1 अपॉन √3 + 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे 2 हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 100 और बचेगा √3 + 1। लेकिन ऐसा तो कोई आंसर दिख नहीं रहा। अब अगर आपसे मैं कहूं कि √3 की वैल्यू क्या होती तो आप कहोगे 1.732 और इसमें +1 कर दीजिए और इंटू 100 कर दीजिए, तो ये 273 पॉइंट समथिंग आएगी। तो 273 हमारा एकदम करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा। एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आप लोग का होमवर्क रहेगा, ज़रूर इसको सॉल्व कर लें, ये होमवर्क की तरह रहेगा।
और मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चे, आप हमेशा तरक्की करें, जीवन में जो चाहे वो आपको प्राप्त हो। तो इसी के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, जहां रहे खुश रहे, माता पिता की सेवा करते रहे। नमस्कार, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.